अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुरज्ञान के साथ मैं हूँ साकिब सुल्तान और मैं हूँ जिया नौमान और हमारा मोटो है हमारी मौसीकी हमारी पहचान। नाजरीन, आज हमारे साथ सुरज्ञान रखने वाली एक बहुत ही नायाब शख्सियत मौजूद है। उस्ताद ग़ुलाम फ़रीद निज़ामी साहब आज हमारे साथ सुरज्ञान में शामिल हैं। ख़ान साहब का शुमार दुनिया के चोटी के सितार नवाज़ों और उस्तादों में होता है, और ख़ान साहब के हवाले से एक बड़ी अहम बात यह है कि ख़ान साहब मियाँ तानसेन जी के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या बात। और कई दहाइयों से अमेरिका में और पाकिस्तान में मौसीकी की तरबियत दे रहे हैं। ख़ान साहब बहुत से अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अमेरिका में मौसीकी की तालीम हासिल भी कर चुके हैं और वहाँ पढ़ा भी रहे हैं। वेलकम ख़ान साहब। जी बिल्कुल, हम ऑनर्ड हैं कि आज आप हमारे शो में मौजूद हैं और ख़ान साहब के साथ संगत के लिए बहुत बड़ा नाम तबले की दुनिया का उस्ताद शब्बीर हुसैन जारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असातिज़ा में से आपका शुमार होता है और ये हमारे जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मौसीकार हैं, मेहदी हसन ख़ान साहब, ग़ुलाम अली, उनके साथ परफॉर्म किया और उनके साथ इनका एक बहुत लंबा सफ़र गुज़रा। इनका एक तारुफ़ ये भी है कि ये तबले की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम अब्दुल-सत्तार तारी साहब के भाई भी हैं। सो सर, आपको वेलकम कहेंगे आज शो में। वेलकम। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ख़ान साहब। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप हमें अपने घराने के बारे में कुछ बताइए। माशाल्लाह मियाँ तानसेन जी का नाम जुड़ा है आपके घराने से, तो कुछ अपने घराने का तारुफ़ कराइएगा। बहुत बड़े बुज़ुर्गों का आपने हवाला दिया, हम तो उस पाए के नहीं हैं। अभी बहुत कई सदियां चाहिए और कई ज़िंदगियां चाहिए उसके लिए वहाँ तक पहुँचने को, पर ये एज़ाज़ हासिल है, इसको तो झुठला नहीं सकते जो है। और मौसीकी की दुनिया में बड़ा अजीम मर्तबा और बड़ा नाम है। हमारा घराना जो है ये सैनिया घराना कहलाता है और मियाँ तानसेन जी से है, और मियाँ तानसेन जी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। हमारे आबा व अजदाद जो थे वो सैनिया घराने की जयपुर की जो शाख है गुनीजन खाना, पूरी दुनिया में सब कॉन्टिनेंट का जो घरानों का एक सिलसिला, उसमें गुनीजन खाना जो है वो सिर्फ़ जयपुर को माना गया। और उसके बारे में भातखंडे साहब जो संगीत लिखने वाले हैं, तो उन्होंने लिखा कि अगर किसी राग को पूरे हिंदुस्तान के घराने कहें कि यूं गाया जाएगा ये राग, और अगर जयपुर से कोई उठ के तानसेन जी के घराने से कहे कि नहीं ऐसे नहीं है यूं है, तो तमाम घराने पाबंद होंगे उसको उस तरह से बजाने और गाने के। क्या बात है। तो ये एक स्टैंप थी जो लगी थी और तमाम घराने के जितने भी उस वक्त के असातिज़ा इकराम थे उन्होंने इसको तस्लीम किया और माना। तो इस तरह से एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी है हमारे कंधों पे। मैंने तो मौसीकी की तालीम जो है अपने वालिद मोहतरम उस्ताद इसहाक निज़ामी साहब से हासिल की। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के बहुत अच्छे मंझे हुए और बड़े नामवर आर्टिस्ट थे। मेरे उस्ताद साहब, मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे अंदर से तकब्बर गरूर को ख़त्म करने के लिए अपनी वफ़ात से कुछ दिन पहले मुझे बुला के कहने लगे कि मेरे बाद मैं तुम्हें उस्ताद दे के जा रहा हूँ एक। तो मैंने कहा जी ज़रूर। बोले कौन है उस्ताद, पूछो मुझसे। मैंने कहा जी फरमाएं। बोले आपके बड़े भाई अख्तर निज़ामी, ये आपके उस्ताद हैं मेरे बाद, आपने इनको मेरी जगह पे देखना हमेशा और इज़्ज़त बख्शनी है, और साथ ये भी फरमाया कि इनको सितार सिखाना भी है। अब ये एक ऐसी टर्निंग पॉइंट है कि कोई सितार सिखाए तो वो बच्चा तो नहीं होता, वो तो फिर उसके अंदर खाम खा की एक अंदर ईगो आ जानी है उसमें कि बड़े भाई को मैं सिखा रहा हूँ, मेरे उस्ताद हैं। तो उन्होंने मेरी ईगो को मार ही दिया पहले से ही कि इसमें ये ना चीज़ आए, और बोले शागिर्द बन के सितार बताना उनको, आपको शौक़ बहुत ज़्यादा है, उनको भी है, लेकिन आप इस तरह से करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो मेरे सीने में ये चीज़ जो है और मेरे दिमाग में उनकी बताई हुई जो है वो कायम है, उस पर मैं कायम हूँ। मेरे वालिद साहब के उस्ताद थे उस्ताद मोहम्मद बख्श खान साहब जी, बहुत बड़ा नाम था। और मेरे ननिहाल में जो थे वो तमाम सूफिया कराम के साथ जुड़े हुए थे। मेरे नाना जी उस्ताद बड़े मुनीर खान साहब कव्वाल थे, बहुत अच्छे। ये जयपुर के बड़े नामों में से है। और फिर उनसे बड़े जो थे बुद्ध प्रकाश जी, बहादुर सैन खान साहब वज़ीर खान साहब,
ان کے شاگردوں میں ہیں استاد علاؤ الدین خان صاحب، پنڈت روی شنکر صاحب کے استاد. تو یہ ہمارے گھرانے کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خان صاحب، میاں تانسین جی کا نام بہت بڑا نام آپ کے گھرانے سے جڑا ہے. آپ غالباً ان کی 16ویں یا 17ویں پیڑھی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ میاں تانسین جی کا نام ظاہر ہے شہرت کے حوالے سے تو ہم سب ان کو جانتے ہیں، لیکن آپ ذرا ایک فنکار کی حیثیت سے بتائیے کہ ان کا اتنا بڑا نام کیوں ہے؟ میاں تانسین جی جو تھے یہ حسینی برہمن تھے، جی وہاں تھے، اور وہاں سے انہوں نے حضرت غوث محمد گوالیاری صاحب جو تھے ان کی خدمت میں ان کے والدین نے ان کو چھوڑا. وہاں کسی بیماری کی وجہ سے شفا یاب ہوئے صوفیہ اکرام کی غوث محمد گوالیاری صاحب کی محنت سے، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بچہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، یہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا. اور وہاں پھر اسلام قبول کیا، انہوں نے مسلمان ہوئے. اچھا. جی ہاں، رامتن مصر سے ان کا نام میاں تانسین ہوا. اور غوث محمد گوالیاری جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود بھی بہت اچھی موسیقی کو جانتے تھے، اور سوامی جی کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اور سوامی جی کے پاس انہوں نے بھیجا ان کو کہ جاؤ سیکھ کے آؤ. اور سوامی جی نے ان کو غوث محمد گوالیاری صاحب کے پاس کہا کہ وہیں رہو. اور وہاں سے میاں تانسین جی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اکبر بادشاہ تک ان کی رسائی ہوئی، وہاں تک جانا ہوا. نورتن جو تھے ان میں ان کا شمار ہوا. تو میاں تانسین جی جو ہے یہ ایک دعا کا نتیجہ ہے. اس دنیا میں ان کا کام جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور کوئی استاد دنیا کا ان کے نام کو کراس نہیں کر سکتا، مطلب بیٹ نہیں کر سکتا ان کا. اور پنجاب کے یا دنیا کے اس وقت کے جو اساتذہ کرام تھے، 10 گھرانے پنجاب کے تھے، اور باقی جو کولکتہ میں ادھر ادھر جو گھرانے تھے، وہ تمام کے تمام جا کے انہوں نے تانسین جی سے باقاعدہ شاگردی کی، بڑے بڑے استادوں نے، اور پھر فیضیاب ہوئے. تو اس طرح سے ہم تانسین جی کا ذکر جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم سب سے پہلے ہمیں کیا سنا رہے ہیں آج؟ میں تانسین جی کے ایک راگ سے ایجاد کیا ہوا راگ ہے میاں کی ملہار. جی جی جی. اور برکھا رود کا ہے، یہ برسات کا راگ ہے. تو اس سے میں آپ کی اجازت سے شروع کروں گا اسے. اور یہ جے تال میں ہے. پہلی اس کی چھوٹی سی بندش جو ہے گت کی 13 ماترا میں ہے، اور امید ہے کہ آپ سب لوگ پسند فرمائیں گے اسے.